हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स है उसका आज पेपर हम दिखाऊंगा जो प्रीवियस ईयर है और इसी के रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये जो क्लास 12 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं और आप देख सकते हैं पेपर में किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए, उसी के रिलेटेड आप तैयारी कर सकते हैं। जो कि 70 नंबर का रहता है जिसमें से आप आसानी से 60 या 50 ला सकते हैं बस इस पेपर को देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 का है ये प्रीवियस ईयर, इसका कोड है ये 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। तो इसमें पहले खंड अ दिया होता है और खंड एक और 2 खंड होता है। तो पहला बहुविकल्पी है ई गति ऊर्जा के कोण का लुईस द ब्रागली तरंग धैर्य होता है। इसमें से जो भी ऑप्शन सही होगा आपको उमार या काफ़ी मिलता है उसी पर आपको दे देना है। ये दूसरा क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। इसमें से ऑप्शन आपको दिया होता है पर आपको इसमें से आंसर देना होता है। ये ग नंबर है और ये घ नंबर है। इनमें से भी जो उमार है उस पर ये देना होता है। अब इसके बाद खंड ख, ये खंड ख है, ये दूसरा है। इसमें भी क ख ग घ च इस तरह से सवाल पूछता है। तो इसमें पहला पूछा है कि लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों का अनुपात ज्ञात करने को कहा है। ख नंबर क्या पूछा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। ग नंबर को देखते हैं। ग नंबर विद्युत चालकता की परिभाषा एवं बीम में सूत्र पूछा है। विद्युत चालकता की परिभाषा एवं बीम में सूत्र। और घ नंबर देखते हैं, प्रतिवर्तीय धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। ढ नंबर देखते हैं। ढ नंबर में क्या दिया है, होल पर कितना आवेश होता है ओपियन संधि डायनोड का परिपथ संकेत बनाइए। और च नंबर, रेडियो तरंग एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है, जो एक एक नंबर के होते हैं। अब खंड स दिया होता है। अब इसमें भी देख लेते हैं तीसरा का क। तो नाभिक के द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित करने को कहा है। इसमें नाभिक ऊर्जा की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित करने को कहा है। अब इसके बाद ख नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, क्राउन कांच से द्विउत्तल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है, इसको बताना है। अब ग नंबर देखते हैं क्या, तो ग नंबर, तो इसमें क्या पूछा है, पी एन संधि डायनोड के अग्र अभिनति स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। तो इसको प्रचलन को समझाना है। और घ नंबर में क्या है, घ नंबर में देखते हैं। तो अमीटर में संत
प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही पूछा है। अब आता है आपका खंड द आता है। अब तो इसमें 4 नंबर में पूछता है क अथवा कर्क दिया होता है। 3 नंबर का है क। यदि कांच की एक पतले प्रिज्म को जल में डुबा दे तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। दिया है मैं क्या, देखिए दिया है। अब ख नंबर देखते हैं कि विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। ग नंबर को देख लेते हैं। नाभि के विखंडन एवं नाभि के संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। घ नंबर को देखते हैं। प्लास्टिक की एक गोली पी जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻⁻15 किग्रा है। 2 क्षैतिज समांतर अविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है और यहाँ पर उसका चित्र बनाया हुआ है। और ढ नंबर यहाँ पर ये पूछा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए बस। और 5 नंबर में 5 का क नंबर ये पूछा है कि व्यक्तिकरण को परिभाषित कीजिए और समपोषी व्यक्तिकरण तथा विनाशी व्यक्तिकरण की दशाएं लिखिए, इसमें ये पूछा है। और ख नंबर में देखते हैं तो का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना तथा न्यूट्रॉन का इतना, इसका निकालना होता है। घ नंबर दिया है तो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जब दिया होता है चालकों में धारा की दिशा समान होती है और 2 नंबर में दिया है चालकों में धारा की दिशा विपरीत है। घ ऐसे दिया है अथवा कर्क दिया है। फिर ड में भी अथवा कर्क। 6 नंबर में बोर की क्वांटीकरण अभिकृत क्या है, ये दिया अथवा कर्क। ये सब प्रश्न दिए हैं और इसी के हिसाब से 12th में आपको देखने को मिलता है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम इस पर एक और वीडियो हल सॉल्यूशन इसका बना देंगे।